नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे डेट म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले कि वो इमीडिएट पास रिटर्न देखते हैं। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ये एक जो प्रोसेस है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर, दोनों के अंदर इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नुकसान करता है। जैसे कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो डेट फंड में रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं। और जब इन्वेस्टर उस टाइम रिटर्न देखता है डेट म्यूचुअल फंड का, तो वो 8%, 9% दिखता है, 7% दिखता है। और उस टाइम क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहा है, एफडी का इंटरेस्ट रेट दिखता है 4.5-5%, तो इन्वेस्टर को लगता है कि डेट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। लेकिन उस टाइम उस डेट म्यूचुअल फंड का वाईटीएम, मतलब जो उसके अंदर जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज है, उनका रिटर्न बहुत कम होता है। तो जो हिस्टोरिकल रिटर्न है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्यूचर रिटर्न वाईटीएम से आएगा। मतलब जो सिक्योरिटीज उसके अंदर है वो किस इंटरेस्ट रेट पे उस पोर्टफोलियो के अंदर है, उसके बेसिस पे आने वाले पीरियड के अंदर रिटर्न आएगा। सिमिलरली वो होता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बढ़ता रहता है। जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बढ़ता रहता है तो हिस्टोरिकल रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड के अच्छे नहीं दिखते, और इन्वेस्टर न्यूज़पेपर में देखता है कि बैंक एफडी रेट बढ़ा रहा है। तो जब बैंक का एफडी रेट 6-6.5% दिखता है, तब इन्वेस्टर को दिखता है कि डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो 3-4% है, तो वहां से पैसा निकाल के डेट म्यूचुअल फंड में डाल देता है। अगेन बहुत रॉन्ग स्टेप है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न ये आपको नहीं बताएगा कि आने वाले पीरियड में किस तरह के रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले हैं। वाईटीएम पोर्टफोलियो का बताएगा। और क्या होता है वाईटीएम, कैसे होता है, आपको बताता हूं। और खासकर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर डेट म्यूचुअल फंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट को बहुत फास्ट कैप्चर कर लेते हैं। तो हम लेते हैं अभी क्या हो रहा है। 1 साल पहले बैंक का सीडी, मतलब बैंक जो मार्केट से पैसा उठाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू उठाते हैं, 3 महीने का, 1 साल का, उसका इंटरेस्ट रेट 3.5, 4.25% के आसपास था। अभी वो 7% के आसपास हो गया। बैंक ने अपना एफडी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन उसी बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अभी 7% पे अवेलेबल है, वो आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। कॉमर्शियल पेपर 3 महीने, 6 महीने का, ट्रिपल ए बॉन्ड एनसीडी जो आप खरीदते हैं वो 3.5-4% थी 1 साल पहले, अभी सबका सब वो 7% के ऊपर चला गया। इसलिए डेट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का यील्ड भी चला गया। मतलब डेट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज हैं उनका भी यील्ड, उनका जो रिटर्न है अभी करीब 7%, 6% के आसपास है। और एक्चुअल कैसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप लिक्विड फंड का रिटर्न देखें पिछले 2 साल पहले का, तो करीब 3.5% के आसपास दिखता है। 1 साल का रिटर्न करीब करीब 4% के नीचे दिखता है। इंटरेस्ट रेट पिछले 6 महीने से इकोनॉमी के अंदर बढ़ा है, तो पिछले 6 महीने का डेट लिक्विड फंड का रिटर्न 4% से 4.5% के आसपास हो गया 6 महीने में। पिछले 3 महीने का रिटर्न 5% के आसपास आ गया, और पिछले 1 महीने का रिटर्न 5% से थोड़ा ऊपर आ गया, क्योंकि रीप्राइजिंग बहुत फास्ट होती जा रही है। सेम सिचुएशन हमने देखी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पिछले 2 साल का रिटर्न 4% के आसपास आ रहा है, 1 साल का रिटर्न 4% के नीचे आ रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने का रिटर्न 4% के ऊपर आ गया, और पिछले 3 महीने का रिटर्न 5% है उसके ऊपर आ गया, क्योंकि रीप्राइजिंग बहुत फास्ट होती जा रही है। उसके अलावा हमने एनालाइज किया रोलिंग रिटर्न म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी का। हमने लिक्विड कैटेगरी और जीसेक कैटेगरी ली। 2015 से 2022 के डेटा लिए हमने पूरी इंडस्ट्री के, और 2015 से 2022 में 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का लिक्विड फंड का रोलिंग रिटर्न लिया और उसका एवरेज निकाला, और जीसेक फंड का रोलिंग रिटर्न लिया और उसका एवरेज निकाला। तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न लिक्विड फंड का एवरेज रिटर्न आया 6.06%, 3 साल का आया 6.86%, 5 साल का आया 7.40%, और 10 साल का आया 7.28%। और उसी पीरियड के अंदर बैंक एफडी का इंटरेस्ट पिछले 7-8 सालों में करीब 7% के नीचे रहा। तो लिक्विड फंड ने ही बैंक एफडी को आउट परफॉर्म कर दिया। अभी हम गिल्ड फंड का रिटर्न देखते हैं, उसी पीरियड का रोलिंग रिटर्न का एवरेज। जीसेक का रिटर्न 7.58% आया 1 साल का, 3 साल का
8.52% आया, 5 साल का 8.52% आया और 10 साल का 8.17 पे आपका पैसा कंपाउंड हुआ है। अभी हम एनालाइज करते हैं, एक फंड हाउस के प्रोडक्ट लेते हैं। सो पहले हमने लिया HDFC, खाली HDFC लिक्विड फंड का हमने रिटर्न एनालाइज किया। HDFC लिक्विड फंड के हमारे पास मई 2003 से डेटा अवेलेबल है, तो करीब करीब 20 साल का पीरियड हो गया और हमने 7 दिन का रोलिंग रिटर्न, मतलब हर मंथ के बिगिनिंग में हमने HDFC म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिया, अगले 7 दिन का, 15 दिन का और 30 दिन का, हर महीने की बिगिनिंग में। तो हमने क्या देखा कि 7 डेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न HDFC लिक्विड फंड का पिछले 20 साल का 6.6% रहा है और उसी पीरियड का बैंक FD का 7 दिन का बैंक FD का रिटर्न 4.58% रहा, मतलब 1.95% ज़्यादा रिटर्न HDFC लिक्विड फंड के कंपैरिजन में HDFC लिक्विड फंड ने दिया कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट, और 96% टाइम HDFC लिक्विड फंड ने बैंक FD को 7 डेज में आउट परफॉर्म किया। अभी हम लेते हैं 15 दिन का रिटर्न। तो 15 दिन के पीरियड में ऑन एवरेज HDFC लिक्विड फंड ने 6.57% रिटर्न जनरेट किया है, बैंक FD 4.89% डिलीवर किए रिटर्न, तो 1.63% एवरेज आउट परफॉर्मेंस की है HDFC लिक्विड फंड की स्कीम ने कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट ऑफ 14 डेज। 98% टाइम HDFC लिक्विड फंड ने 15 दिन की बैंक FD को आउट परफॉर्म किया पिछले 20 सालों में। हम लेते हैं 30 दिन का पीरियड, तो 30 डेज के पीरियड में HDFC लिक्विड फंड का एवरेज रिटर्न 6.59% आया है, बैंक FD अगेन 4.89% के आसपास रही है 30 डेज की, 1.75% आउट परफॉर्मेंस हुआ है और 98% टाइम HDFC लिक्विड फंड ने बैंक FD को आउट परफॉर्म किया है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, जहाँ 90 डेज टू 180 डेज का पैसा लगाया जाता है। तो HDFC मनी मार्केट फंड ने 6 महीने में ऑन एवरेज 6.93% रिटर्न जनरेट किया है अगेंस्ट द बैंक FD ऑफ 5.81%, 1.12% आउट परफॉर्मेंस रहा है। 9 महीने के पीरियड में HDFC लिक्विड मनी मार्केट फंड का रिटर्न 7.03% आया है, उसके कंपैरिजन में बैंक FD का रिटर्न 6.18% आया है, 0.83 आउट परफॉर्मेंस रहा है HDFC मनी मार्केट फंड का अगेंस्ट द बैंक FD। और 12 महीने का अगर हम पीरियड देखें तो 7.13% रिटर्न जनरेट किया है HDFC मनी मार्केट फंड ने अगेंस्ट 6.28% ऑफ बैंक FD और 0.80%, मतलब 1% से थोड़ा नीचे कंसिस्टेंटली सेम पीरियड के लिए HDFC मनी मार्केट फंड ने FD को आउट परफॉर्म किया 12 महीने वाली को, और ऑन एन एवरेज 75% टाइम HDFC मनी मार्केट फंड ने बैंक FD को आउट परफॉर्म किया है। अभी हम आते हैं लो ड्यूरेशन फंड, जो करीब 12 महीने का प्रोडक्ट माना जाता है। उस फंड ने करीब करीब कंसिस्टेंटली 20 इयर्स के पीरियड में 7.15% रिटर्न जनरेट किया 12 महीने के पीरियड में, और बैंक FD के मुकाबले 0.60% एक्सेस रिटर्न जनरेट किया। अगेन 75% टाइम बैंक FD के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। अभी हम आते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड पे, जो जिसका होराइजन होता है 18 मंथ्स टू 36 मंथ। तो 18 मंथ के पीरियड में बैंक FD रहा 7.4% ऑन एवरेज, इस फंड का रिटर्न आया 8.54%, करीब करीब 1% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। अगर हम देखते हैं 24 मंथ का पीरियड, तो 24 मंथ के पीरियड और 36 मंथ के पीरियड में बैंक FD करीब करीब 7.5% रहा है पिछले 12-13 सालों के अंतर, और इस फंड का 24 मंथ का रिटर्न आया है 8.68% एवरेज, और 36 मंथ का रिटर्न आया 8.85%। अगेन 80% ऑफ द टाइम HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड ने बैंक FD को आउट परफॉर्म किया है। तो ये तो डेटा है पास्ट के। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को और मालूम पड़ी। अक्सर कहा जाता है कि YTM ऑफ द फंड माइनस एक्सपेंसेस इज नेट रिटर्न टू यू, लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि स्टोरी कुछ अलग ही सामने आई। तो सबसे पहले हम लेते हैं HDFC लिक्विड फंड को। HDFC लिक्विड फंड का ब्रोक एक्सपेंसेस करीब 30 बेसिस पॉइंट है। उस फंड का 7 डेज का YTM पिछले 20 सालों का ऑन एवरेज 6.66% रहा है।
लेकिन उस फंड का 7 दिन का रिटर्न 6.57% रहा है, उस फंड का 15 दिन का एवरेज रिटर्न 6.54% रहा है, और इस फंड का 30 डेज का रिटर्न 6.53% रहा है। मतलब एक्सपेंसेस है वो आधा ही लगा आपको, क्योंकि फंड मैनेजर ने अल्फा जनरेट किया स्कीम के अंदर। अगर हम मनी मार्केट फंड में जाएं तो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। मनी मार्केट फंड का पिछले 20 सालों का YTM 6.93% रहा फंड का, लेकिन उस फंड का 6 महीने का रिटर्न नेट ऑफ एक्सपेंसेस YTM के बराबर रहा 6.93%। 9 महीने का रिटर्न उस फंड का HDFC मनी मार्केट फंड का 7.03% रहा, और 12 महीने का रिटर्न 7.13% रहा। मतलब YTM से भी ज्यादा रहा, और 50 to 60% टाइम जो YTM दिखाया गया है आने वाले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के पीरियड में उस YTM से फंड ने रिटर्न ज्यादा जनरेट किया। और सबसे मैजिकल नंबर आता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड के अंदर। शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड के अंदर 18 महीने का, 24 मंथ का, 36 मंथ का रिटर्न हम एनालाइज करते हैं। इस फंड का एवरेज YTM 8.4% रहा। 36 मंथ का इस फंड का रिटर्न नेट ऑफ एक्सपेंसेस 8.4% आया। मतलब जितना YTM उतना रिटर्न जनरेट किया। 24 मंथ का रिटर्न 8.7% आया, मतलब YTM से भी ज्यादा, और 18 मंथ का रिटर्न 8.76% आया, और 2/3 टाइम 66% ऑफ द टाइम इस फंड ने जो YTM दिखाया गया है उसके बाद 18 महीने, 24 मंथ और 36 मंथ में YTM से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो ये तो फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अल्फा जनरेट किया। अभी हम बात करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और आगे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको जो भी FD करनी है, 7 दिन की, 15 दिन की, 30, 90, 180, 1 साल, 2 साल, 3 साल, FD ले लीजिए। उसी मैच्योरिटी का डेट फंड ले लीजिए। FD का रिटर्न कंपेयर करिए, और डेट म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न कंपेयर मत करिए। डेट म्यूचुअल फंड का YTM कंपेयर करिए। वो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मंगा सकते हैं, वो आपको देगा। तो आज क्या हालत है? अप टू 90 डेज का बैंक FD है 3%, लिक्विड फंड का YTM है 6.14%। तो FD से डबल इंटरेस्ट है आपको। 90 to 180 डेज का बैंक FD है 4% के आसपास। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट का YTM है 6.68%। 180 डेज टू 365 डेज, मतलब 6 महीने से 12 महीने का FD का रिटर्न है 4.6%, और YTM है लो ड्यूरेशन फंड का 6.7%। 1 साल से 3 साल के पीरियड का बैंक FD का इंटरेस्ट है 5.5% के आसपास। उसी पीरियड का शॉर्ट टर्म फंड का YTM है 7.1%, मीडियम टर्म का YTM है 7.95%, और क्रेडिट फंड का YTM है 8% के ऊपर। तो आप देखिए हिस्टोरिकल भी डेट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया, और आने वाले पीरियड के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से और इन्वेस्टर से कि एक सिंपल चीज करें। आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आप खाली 1000 रुपए का SIP करें डेट म्यूचुअल फंड में। मैं आपको फंड रिकमेंड करता हूं। गिल्ड फंड में 1000 रुपए का SIP करें, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में 1000 रुपए का SIP करें, क्रेडिट फंड में 1000 रुपए का SIP करें, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 1000 रुपए का SIP करें, और उसका कंपैरिजन करें रिकरिंग डिपॉजिट से। अगर आप SIP करना भी नहीं चाहते तो खाली आप अज्यूम करिए, मॉडल पोर्टफोलियो बनाइए कि आज आपने सपोज SIP कर दी इन 4-5 फंड में, कंपेयर टू आपका रिकरिंग डिपॉजिट आप पोस्ट में करते हो और या आप बैंक में करते हो। उसके अलावा आप जितनी भी FD डालते हैं, FD डालते रहिए, टैक्स फ्री बॉन्ड डालते रहिए, लेकिन उसका खाली 5% हिस्सा आप ये फंड मैंने रिकमेंड किए, गिल्ड फंड में 1% डालिए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में 1% डालिए, क्रेडिट फंड में 1% डालिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 1% डालिए, और 1% डालिए आप लो ड्यूरेशन फंड में। 1% इस सब फंड में डालिए, और कंपैरिजन करिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी बैंक FD से। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, FD में रिटर्न कंपाउंड नहीं होता, टैक्स फ्री बॉन्ड में रिटर्न कंपाउंड नहीं होता। आपने 10% का टैक्स फ्री बॉन्ड लिया, 1 करोड़ रुपए आपने डाला, 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आ गया, 15 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आ गया। लेकिन वही
डेट म्यूचुअल फंड ने अगर 7.3% पे कंपाउंड किया पैसा आपका, तो आपका 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए 10 साल में वैसे ही बन गया एट 7.3% कंपाउंडिंग। वही 15 साल में रहा तो अगेन 6.3% के आसपास कंपाउंड हुआ, तो 15 साल में आपका 1 करोड़ का 1.5 करोड़ रुपया हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एफिशिएंट है, ईज और कन्वीनियंस है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपने 50 लाख रुपया 3 साल की एफडी में डाला, 1 साल बाद आपको पैसे की जरूरत है तो आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको 50 लाख रुपए का डेट म्यूचुअल फंड में डाला, 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप निकाल सकते हैं। 3 साल की एफडी की, 3 साल के बाद इमीडिएटली आपको पैसा नहीं चाहिए तो क्या करोगे? वापस आप एफडी मैच्योर होगी, आपको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग पीरियड के लिए। डेट म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा रहेगा आपको, वो 3 साल का 42 महीने 45 महीने 48 महीने पे पड़ा रहेगा पैसा। तो होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा होता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, डिवर्सिफिकेशन है, टैक्स एफिशिएंसी है, कंपाउंडिंग है, ईज एंड कन्वीनियंस है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर डेट म्यूचुअल फंड रिटर्न को बहुत ज़्यादा फास्टर कैप्चर कर लेते हैं, उसका जरूर फायदा उठाएं। फाइनली आपको डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है नहीं डालना है, कौन सी कैटेगरी के डेट म्यूचुअल फंड में डालना है, वो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। धन्यवाद।